हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय क्लास 9th एंड 10th। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन, और ये एपिसोड 3 है मोशन का। इससे पहले हमने 2 एपिसोड में पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने एपिसोड 2 में पढ़ा था, लेकिन अब इस एपिसोड में हम इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और स्पेशली नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो सब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, अगर उसका हम लोग डेफिनेशन का बात करें, तो व्हेन अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए से पॉइंट बी 2 सेकेंड लगा उसको, पॉइंट बी से पॉइंट सी फिर 2 सेकेंड लगा, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी फिर 2 सेकेंड, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर है। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली ये चला है। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ का बात करें, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और ये इसका डेफिनेशन क्या है, और इसका कुछ एग्जांपल। तो जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम ना बदले लेकिन वो अब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे कि अब फिगर से देखिए कि एक पॉइंट से उसको अगर दूसरे पॉइंट तक जाना है, टाइम सेम रहेगा 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, और फिर 2 सेकेंड, लेकिन उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा वो अलग अलग, 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर, लेकिन टाइम नहीं चेंज हो रहा है। अगर इसका ग्राफ का बात करें, तो ये कर्व लाइन होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही निकलता है एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे वेलोसिटी कुछ चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगा विथ टाइम, टाइम के अनुसार जब भी वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी चेंज का क्या मतलब है? तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जब चेंज होगा वेलोसिटी, तो कुछ पहले वेलोसिटी होगा, कुछ बाद में वेलोसिटी होगा। तो जो बाद में होगा वेलोसिटी उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जो पहले होगा उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल को हम लोग v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है v माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हमारा फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। और जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। और जो हमारा रिटार्डेशन कब होता है? जब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होता है मोर देन फाइनल वेलोसिटी, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन को हम लोग माइनस ए से भी डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल ऑफ द अर्थ। तो अब फ्री फॉल का क्या मतलब है कि अगर हम लोग कुछ कुछ हाइट से अगर कोई बॉडी को फ्रीली सस्पेंड करे, फॉल उसको गिराएं, तो वो उसका वेलोसिटी टाइम के अनुसार चेंज होते रहता है। तो उसका वेलोसिटी क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसका जो अर्थ का हमारा ग्रेविटी होता है उसका वेलोसिटी को बढ़ाता रहता है, इंक्रीज करते रहता है। तो जो हमारा अर्थ का ग्रेविटी है वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा अर्थ का जो होता है ग्रेविटी, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होता है।
अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक ड्राइवर है जो कार के वेलोसिटी को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो इनिशियल वेलोसिटी था उसका 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो ब्रेक्स लिया और 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया 5 सेकेंड्स में। 5 सेकेंड में वो अपना वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया। तो इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जब अपना फॉर्मूला लगाएंगे a इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी और सबका वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 3 - 3। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हम लोग पढ़े थे कि रिटार्डेशन को हम लोग डिनोट करते हैं -a से। तो हम लोग का जो अगर रिटार्डेशन हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछता हमसे तो हम लिखते हैं -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग एक और टाइप का कर लेते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें कह रहा है कि एक कार का वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता है। पहले उसका था 10 मीटर पर सेकेंड, इस 10 मीटर पर सेकेंड, फिर इंक्रीज होके उसका हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल दे रहा है 2 सेकेंड्स। तो हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जो पहले गिवन रहेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। और हम लोग को यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग और सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आएगा। इतना जो कार है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेट कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर रहा है। और हाँ, एक और बात, जो एक्सेलरेशन होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन गिवन होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में और भी मोशन के नए